नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं बरेली सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के एक जाने माने हकीम खुर्शीद का नाम आपने सुना होगा, उनके बेटे के साथ, और जिन्होंने यहाँ से नहीं बल्कि अमेरिका से पढ़ाई की है। और ये इनकी यहाँ इंडिया में जो 12वीं पीढ़ी है, बरेली के अंदर 12वीं पीढ़ी है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आयुर्वेद के द्वारा लोगों का इलाज करते हैं। तो क्या है पूरा कहना इस मामले में, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं इलाज कराने। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के होम मिनिस्टर, गवर्नर्स, काफ़ी लोग यहाँ से इलाज करा के ठीक हो चुके हैं, जिनके लेटर्स हम आपको दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए चलते हैं सर के पास और जानेंगे पूरी बात। सर नमस्कार। नमस्कार सबसे पहले बरेली की जनता जो आपको देख रही है वो आपका नाम जानना चाहिए। जी। मैं डॉक्टर अमीद मुराद। अमित जी, आपको लगभग यहाँ पे काफ़ी सालें हो गई हैं और आपकी 12वीं पीढ़ी है, तो यहाँ से जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? ये तो बहुत लंबा सवाल है। मुझे यहाँ पर आए हुए बरेली 8-9 साल हुए हैं जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले मैं दिल्ली में था और दिल्ली से मैंने पढ़ाई करी अपनी। मैंने MBBS वहीं रह के किया और उसके बाद हमने आगे की मास्टर्स करा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, और साथ में कुछ फंक्शनल मेडिसिन, एक नई मेडिसिन की फील्ड है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, US से स्टार्ट हुई है, और वो कहीं ना कहीं इन्हीं लाइंस पे होती है जो कि हमारे फैमिली ट्रेडिशन चलता रहा है। जैसे आप कह रही थी 12 पीढ़ियों से, वो यूनानी और आयुर्वेद जो हम कहते हैं, उस पर हम रूट कॉज पे जाते हैं कि बीमारी की जड़ को हम ठीक करें और सिम्टोमेटिक रिलीफ भी साथ में दें। तो उसी तर्ज पे फंक्शनल मेडिसिन US में हो रही थी, तो कुछ पढ़ाई हमारी वहाँ से हमने करी है, और उसी को ब्रिज करने के लिए, जिससे कि हम कहीं ना कहीं दोनों को इंटीग्रेट कर सकें, जो कि है एलोपैथी, एक मॉडर्न साइंस जिसकी पढ़ाई हमने करी, और साथ में उसको इंटीग्रेट किया फंक्शनल मेडिसिन और यूनानी से, जो कि सेम वेवलेंथ और सेम पैटर्न पे चलती है। एक हमने सुना है आप इंटीग्रेटेड करते हैं, वो किस तरीके से, किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर जो है वो अब हम लोग शुरू करने की सोच रहे हैं। मतलब कुछ सालों से मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं और मेरे वालिद साहब हम लोग मिलके कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोग उसमें ला पा रहे हैं। बेसिकली उसमें क्या है कि आप एक एक जो हम कहते हैं मॉडर्न साइंस, जो एलोपैथी हम कहते हैं, तो एलोपैथी से हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं। आप देख ही रहे हैं, सारे अस्पताल फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, सर्जरीज इतनी अच्छी होती हैं। तो हर एक, मगर पैथी का एक स्ट्रेंथ होती है, कहीं ना कहीं वीकनेसेस भी होती है हर पैथी में, चाहे हम यूनानी ले लें, चाहे आयुर्वेद ले लें, चाहे एलोपैथी ले लें। तो जो सबकी स्ट्रेंथ्स हैं और जो सबकी वीकनेसेस हैं, उन्हीं को देखते हुए हम लोग क्यों ना एक ऐसा प्लान बनाएं जिसमें हम लोग एलोपैथी के जो स्ट्रेंथ्स हैं वो सारी हम यूज़ करें, और अगर हमें कहीं से कुछ और चीज़ की सपोर्ट मिलके, ऑल्टरनेटिव सिस्टम की कहीं सपोर्ट मिलके हम बेटर रिजल्ट्स दे सकें, तो व्हाई नॉट अवेल द बेनिफिट। तो इसी को हम इंटीग्रेटेड कहते हैं। इसमें क्या है कि हम एलोपैथी को यूज़ कर रहे हैं और साथ में हम यूनानी जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं मेडिसिन, जो वालिद साहब और हमारे दादा परदादा से चलते आ रहे हैं, पुराने नुस्खे हमारे, उनको हम क्लब करते हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स लें। आप क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, आप जितने भी हमारे मेरे डॉक्टर भाई लोग हैं पूरे बरेली शहर में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, मैं उनके लिए भी ये बात कहूँगा और सारे लोगों के लिए कि हम लोगों का बहुत अब ये होता है, नज़ला ज़ुकाम बच्चों को हुआ, बड़ों को हुआ, कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, लोग जनरली यहाँ पर करते हैं। तो क्या होता है, हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप क्या होता है, एंटी एलर्जिक्स देते हैं, एंटी हिस्टामिन्स देते हैं हम लोग। तो होता क्या है, डेफिनेटली उससे आराम मिल जाता है। वो बहुत बार क्या होता है ना, वो वायरल होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर शुरू में हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। सुपर बग की जो प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो रही है, पूरी हमारी हेल्थ सिस्टम, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री इस बात से परेशान है, वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया में लोग परेशान है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत डेवलप है। तो अगर हम इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम कर सकें, एंटीबायोटिक का यूज़ कम कर दें, तो बहुत बेटर है। अब इसी जगह पे मैंने कहा इंटीग्रेटेड अप्रोच हम यूज़ करते हैं। हम लोग अगर पेशेंट सबसे पहले आया, हमने अपनी दवाइयाँ दी, और वो बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल रोल भी होता है उनमें, एंटीवायरल भी होता है, तो वो कहीं ना कहीं नज़ले ज़ुकाम में बहुत अच्छा काम करती है और आदमी को रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि हम एंटीबायोटिक स्टार्ट में दें। हाँ, अनलेस अगर वो पेशेंट लॉन्ग टर्म, मतलब कुछ दिन उसको ज़्यादा हो गए और हमें लगा कि स्प्यूटम का कलर चेंज होने लगा, जो बच्चे कहते हैं ना बलगम है, थूक है, उसका रंग बदलने लगा, ग्रीनिश होने लगा, या हमें ये CBC हमने कराया, कहीं पे भी हमें ये दिखने लगा कि
इन्फेक्शन बढ़ रहा है या अभी कंट्रोल में नहीं है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, कहीं ना कहीं सुपरसीड कर गया है, तो हम उस जगह पे फिर एंटीबायोटिक यूज़ करें। तो क्या है, हमने एक इनिशियल फेज़ जो है वो ऐसे ही ठीक कर लिया और ऐसे मेजॉरिटी लोग ठीक हो जाते हैं, तो हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहुत सारी हमारी क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, अक्यूट बहुत सारे नॉर्मल नज़ल जुकाम तो वैसे ही ठीक हो जाता है, मगर उसमें भी हम दवाइयाँ देते हैं। और ऐसे मेरे पास केसेस आए हैं, मैं आपको कुछ शेयर करूँगा। जिन लोगों को 8-8, 10-10 साल से प्रॉब्लम थी, क्रॉनिक साइनोसाइटिस पूरा ये भरा रहता था, सर में दर्द रहता था, कान ब्लॉक रहते थे, गला चोक रहता था, नाक बंद रहती थी, पॉलिप्स आ गए थे, मतलब नाक में कुछ ग्रोथ हो जाती है, उससे बिल्कुल नेजल पैसेजेस बंद हो जाते हैं, अंदर पूरा कंजेस्टेड था, एक्सरेज और बहुत टाइम से इलाज कर रहे थे, 4-5 एंटीबायोटिक कोर्सेज ले चुके ओवर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। उन्होंने उनको डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया, अभी कुछ टाइप से स्टार्ट किया 2-3 महीने से। आप देखें वालिद साहब की प्रैक्टिस करते करते 50 साल हो गए, मगर डॉक्यूमेंट हमने अभी सिर्फ 2 महीने से स्टार्ट किया करना, और उसी 2 महीने में मेरे पास 4-5 केसेस मैंने ऐसे कर लिए डॉक्यूमेंट, जिसमें वो आप ये देखें कि उनको हमने दवा स्टार्ट करी 1-2 महीने के अंदर उन लोगों का कंप्लीट वो जो पॉलिप्स बढ़ गए थे वो ख़त्म हो गए, उनकी नेसल पैसेजेस पूरे खुल गए, जो ब्लॉक थे, जो उनके दर्द रहता था, अंदर साइनसेस भरे हुए थे, क्लियर हो गए। और किसी किसी में हमें ऐसा भी होता है कि 4-5 महीने लग जाते हैं, मगर आप ये देखें कि जहाँ वो 4-5 बार एंटीबायोटिक कोर्सेज कर चुके हैं, एंटीबायोटिक कोर्सेज तो वैसे उसका इलाज नहीं है, मगर साथ में एंटी एलर्जिक्स भी हम लोग देते हैं इसके अंदर, मगर उसके बाद भी वो कंप्लीट आराम नहीं आ रहा था, और वो कहीं ना कहीं जब भी एग्जैस्पिरेशन हो जाता, बढ़ जाता था, तो एंटीबायोटिक लेना ही पड़ता था। तो हमने ये जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उसके बाद उनका कंप्लीट आराम आ गया और वो बिल्कुल ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे अक्यूट बहुत सारे केसेस है, एब्डोमिनल केसेस जिनमें फॉरेन सर्जरीज हो जाती हैं, आप अक्यूट अपेंडिसाइटिस देख लीजिए, अक्यूट पैंक्रेटाइटिस देख लीजिए। तो ऐसे हमारे पास लोग हैं जिनको हम लोग फॉरेन ट्रीटमेंट देते हैं। देखिए, नील पर रोलर एक एलोपैथिक मतलब सभी मतलब ऐसा दुनिया में सबका तरीका है कि अगर इस तरह की कोई केस होता है, नील पर रोलर कर दें, आप कुछ खाने पीने को मत दीजिए और कुछ करिए, पानी से भी ड्रिप चढ़ा दें और आदमी को रेस्ट दीजिए इस पार्ट को, जिससे वो हीलिंग में हेल्प करे, सूजन खत्म हो जाए। तो अब उन केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी नील पर रोलर एज पर एलोपैथिक नॉर्म्स, जो मॉडर्न नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करा और साथ में हमने अपनी दवाइयाँ ऐड कर दी, और उसमें इतने अच्छे रिजल्ट हमने दिखे। बहुत सारे लोगों की सर्जरीज हमने प्रिवेंट कर ली, या हम प्रिवेंट करने की हेल्प कर पाए, या उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे पाए, और बाद में अगर उन्हें कहीं कराने की ज़रूरत भी पड़ी तो उन्होंने करा ली। सर, जो यूनान से इंडिया तक का सफ़र था वो किस प्रकार से रहा है, थोड़ा बताइए। जी, देखिए, हम लोग अरब से माइग्रेट हुए थे यूनान में। यूनान में हम लोग रहते और कुछ पीढ़ियाँ, मतलब हमारे पहले के पुरखों की बात करें, 12 पीढ़ी से पहले, 12 पीढ़ी हमें इंडिया में हो गया, 12 पीढ़ी से पहले हम लोग यूनान में थे, जो कि प्रेजेंट डे ग्रीस होता है। एक यूरोप में एक कंट्री है ग्रीस, यूरोप के डाउन साउथ में, जहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप सिकंदर बादशाह जो सुनते हैं, वो वहाँ से आए थे। तो बेसिकली हम लोग वहाँ से इंडिया आए थे, और इंडिया बुलाया गया था हम लोगों को, क्योंकि वहाँ पर आपने अगर सुना हो, हिपोक्रेट्स हैं, गैलेन है, एरिस्टोटल हैं, ये सब बहुत बड़े स्कॉलर्स थे। यहाँ तक कि फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिपोक्रेट्स को, मतलब आज की जो मेडिसिन है पूरी दुनिया में, उसके फादर आए थे ग्रीस से, जो कि हिपोक्रेट्स हैं। तो बेसिकली हम लोग भी, हमारी जो पूरी पुरानी जो पीढ़ियाँ थी वो वहीं से माइग्रेट करी थी, और वहाँ से यूनान से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इंडिया लेके आई थी, और ऑन इन्विटेशन हम लोग को यहाँ बुलाया गया था। यहाँ के जो राजा महाराजा थे, जी जी जी, उस वक्त के राजा महाराजा जो थे यहाँ पर, उन्होंने हमें, हमारे पुरखों को बुलाया था, इनवाइट किया था, और एक काफ़ी बड़ा एरिया हम लोग को, आदमपुर बास्ता एक जगह है, वहाँ पर बुला के वो एरिया दे दिया गया था कि भाई यहाँ पर आप जड़ी बूटियाँ उगाइए, क्योंकि कुछ जड़ी बूटियाँ यहाँ नहीं होती थी, तो वहाँ से आप लाइए, वहाँ यहाँ उगाइए। तो कुछ चीज़ें हो पाती थी, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती थी, खैर उन्होंने वो दे दिया था। तो उस टाइम के जो राजा महाराजा थे उस वक्त यहाँ पर माइग्रेट करके फिर सेवा में रहते थे, और आम और ख़ास सभी लोगों की खिदमत में रहते थे, और कभी भी ये नज़रिया नहीं था, हमेशा ये था कि भी दूसरों की मदद हो और ख़िदमत हो जाए। जो आप आज देख रहे हैं, तो आज भी हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि हम खिदमत करें, और जितने भी लोगों की दुआएं ले सकें, वो हमारा मकसद रहता है। तो ऐसे ही जब इंडिया माइग्रेट हुए ग्रीस से, प्रेजेंट डे ग्रीस मतलब यूनान से माइग्रेट हुए, यूनान सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इंडिया लाए, तो आज हम लोगों को 12 पीढ़ी यहाँ हो गया। मैं 12वीं पीढ़ी हूँ, मेरे फादर जो है हकीम खुर्शीद साहब, वो 11वीं पीढ़ी है, और लगातार कॉन्जिक्यूटिव हम लोग इसी फील्ड में, मेडिकल में और इसमें सर्विस टू मैनकाइंड दे रहे हैं। और अब जो वालिद साहब ने किया था वो था BIMS, विच इज़ बैचलर्स इन इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जिसमें वो शुरू के कुछ सालों में हुआ था, जिसमें
एलोपैथी के साथ साथ उन्होंने यूनानी की भी पढ़ाई करी थी। दादा परदादा हमारे हर जो वक्तों के थे वो अलग अलग, जैसे आपने देखा ना अलग अलग वक्तों में रहे, तो उस वक्त जो उस वक्त के राजा महाराजा तो उनके ट्रीटमेंट करते थे। मगर हमारे जो दादा भी थे वो भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने यूनानी की पढ़ाई वहाँ से की थी। उस वक्त तो पढ़ाई स्टार्ट ही हुई थी, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसी वक्त पढ़ाई हुई थी। हम लोग अगर देखें मॉडर्न साइंस को भी 150 साल ही हुए हैं, उससे पहले नहीं थी वो। तो उससे पहले ये हिकमत और जड़ी बूटी और इसी तरह से इलाज होते थे। हम एरिस्टोटल या फादर ऑफ मेडिसिन की बात करें, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया था, जड़ी बूटियों का और चीज़ों का, और उसी से मेडिसिन स्टार्ट हुई थी। तो वालिद साहब के मैं बताया था BIMS के अंदर विच इज़ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस, मतलब उनको एलोपैथी की भी पूरी नॉलेज होती थी और यूनानी की भी पूरी नॉलेज, और उसको कंबाइन करके वो पढ़ाई कराई जाती थी, जो कि बैचलर्स इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। तो वहाँ से हमारा इंटीग्रेशन का सफ़र स्टार्ट हुआ, जो कि वालिद साहब ने स्टार्ट किया। वालिद साहब को पूरी नॉलेज दोनों साइंसेस की थी, उन्होंने उससे अपनी दवाइयाँ स्टार्ट करी। फिर उन्होंने जब हम लोग आए तो हमसे उन्होंने कहा कि तुम लोग एलोपैथी पढ़ोगे और साथ में यूनानी की ट्रेनिंग मेरे साथ रहेगी, और कुछ पढ़ाई हम लोग अमेरिका की, मतलब कुछ और पढ़ाई करेंगे जिसको हम क्लब करेंगे और इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। सो दिस इंटीग्रेशन गोज़ बैक इन टाइम मेरे फादर के टाइम से। तो आज उनको 50 साल प्रैक्टिस हो गए, तब से वो इंटीग्रेशन पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। और आज हम लोग बरेली में सबसे पहला इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल कर रहे हैं, जिसमें कि सारी पैथीज होंगी और कैसे उनको इंटीग्रेट करा जाएगा। मतलब एक की स्ट्रेंथ होती है, दूसरे की वीकनेस होती है, हम सबकी स्ट्रेंथ्स को अगर कंबाइन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम रिजल्ट्स बेटर दे पाते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हम कम कर पाते हैं, क्योंकि किसी दवा की डोज हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इससे बेहतर हम किसी और चीज़ को ऐड कर दें, किसी और पैथी को साथ में, अगर वहाँ हो सके पॉसिबल हो, और उससे हम उसकी दवाई की डोज कम कर दें और रिजल्ट्स बेटर दे पाएँ और जल्दी दे पाएँ, सस्टेनेबल रिजल्ट्स दे पाएँ, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो यही हमारी कोशिश रहती है, उसी तर्ज पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट दे पा रहे हैं। और अलग अलग बीमारियों में हर, मतलब जैसे मैंने अभी कह रहा था, हम बहुत बार एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करते, बहुत सारी हम दवाइयाँ देते हैं, उनसे बिना एंटीबायोटिक के यूज़ से हम ठीक कर पाते हैं लोगों को। तो वो एक ही है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, सुपर बग जो हम कह रहे हैं, लोग परेशान हैं पूरी दुनिया में से। अगर इन पैथीज़ की हेल्प से अगर कहीं ना कहीं मैम एंटीबायोटिक का यूज़ डिले कर सकें या कहीं प्रिवेंट कर सकें, और हम उससे पहले कुछ और दवाइयों से ठीक कर सकें, तो हमने कहीं ना कहीं एक चीज़ सरकार जो चाहती है वो हमने किया, और इसी कोशिश में हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं मेरे पास। कुछ पेशेंट्स इस तरह के आए जो 1 साल से अलग अलग जगह, मुख्तलिफ जगह इलाज करा रहे थे और उनका आराम नहीं आता है। एक हमारे पुलिस के ही दोस्त थे और उनको क्या था, कंधों पे लोग लेके आए और वो चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल, उनकी पैर बिल्कुल सबने नर्व कंप्रेशन हो गया था बहुत ज़्यादा, डिस्क प्रोलैप्स जिसे कहते हैं, वो चलना बंद हो गया था उनका, यहाँ तक कि यूरिनरी और इनकॉन्टिनेंस होने लगा था, मतलब यूरिन और स्टूल्स का जो होता है वो, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी उन्हें, तो ब्लैडर वीकनेस आ गई थी, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और चलना उनका बिल्कुल 1 साल से बंद हो गया था। अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट रहते थे। जब वो हमारे पास आए हैं तो वो उम्मीद हर जगह से छोड़ के आए थे कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। उनका वीडियो भी है मेरे पास। हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो ठीक हुए तो हमें भी बहुत खुशी हुई। तो जब वो आए तो उनको दवाइयाँ शुरू हुई। अब इलाज हमारे हाथ में नहीं, हम तो सिर्फ दवा देते हैं, इलाज ऊपर वाले के हाथ में, वही शिफा देता है। तो उन्होंने, ऊपर वाले ने उनकी शिफा लिखी थी और उन्हें 2 महीने में काफ़ी आराम आ गया। और जब उन्हें आराम आया तो वो चल के हमारे पास आए, जो 1 साल से चल नहीं पा रहे थे और बहुत परेशान थे, और हमारे पास भी कंधों से आए थे। तो वो भाई साहब जब आए तो मिठाई का डिब्बा लेके आए और कह रहे कि भाई मैं ठीक हुआ। मैंने कहा यार तुम्हारी लिखी थी, तुम्हें ठीक होना था, तो ऊपर वाले ने हमारे दर भेज दिया तुम्हें और उस तरह की दवाई तुम्हें मिल गई। तो इस तरह के हम लोग जो काम कर रहे हैं तो उसमें हमें भी बहुत खुशी मिलती है, और सबसे बढ़िया बात जो है वो हमें दुआएं मिलती हैं। तो बस यही एक खुशी होती है जो आप सोचें, जब आप नींद लेते हैं तो आप बहुत सुकून से सोते हैं, क्योंकि आप दिन भर लोगों को मदद करते हैं और बहुत सारी दुआएं डेली लेते हैं आप। तो बस यही खुशी है। तो एक केस नहीं, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में केसेस हैं हमारे पास। सर हमने काफ़ी सुना है कि आपके यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी लोग रह चुके हैं फैमिली से, इसके साथ ही वाइस ऑफ प्रेसिडेंट भी आपसे उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, तो थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए, सबके नाम लेना गलत हो जाता है, वो मुनासिब नहीं है कि हम सबके नाम लें यहाँ पर, तो क्यों प्राइवेसी रहती है इसमें। मगर ये है कि हाँ, कुछ लोगों के मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें लेटर्स ऑफ अप्रिसिएशन दिए हैं, मतलब उन्होंने तारीफ़ में लेटर्स दिए हैं। तो अगर आप देखें,
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनका एक लेटर है हम लोगों के पास। उनकी तारीफ है, उनकी पूरी फैमिली का इलाज वालिद साहब से रहता था, तो उस उन्होंने तारीफ में पूरा एक लेटर दिया है, और लेटर ऑफ अप्रिसिएशन। ऐसी एक चीफ मिनिस्टर थी असम की, उन्होंने एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिया है। और एक गवर्नर साहब हुआ करते थे, वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, उनका एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है। मैं आपको लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दे बिल्कुल, दूँगा, बिल्कुल। आप दिखा दीगा, क्योंकि मुनासिब नहीं लगता कि मैं ऐसे उनके नाम लूँ। मगर आप लेटर्स जो जिनके हैं सिर्फ उन्हीं के बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ख़ुद अपने दिल से दिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे इलाज में रहे। और हमारी हाँ फैमिली से मेरे दादा है, मतलब मेरे दादी के भाई थे, और फादर के जो फैमिली है, तो उसमें होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रहे बर्नी साहब हैं, तो आप जानते हैं शायद। तो वो होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रहे थे। और तो अब एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी उस टाइम, इंदिरा गांधी थी, उनको कोई चीज़ की भी ज़रूरत थी, कहीं कंसल्टेशन की, तो वालिद साहब को बुलाया गया था। और कहीं ना कहीं उनका मतलब देखा गया था, और फिर जैसे भी होता आगे, तो इस तरह के लोग इलाज में रहे हैं। तो ये है कि क्या कहते हैं, हर तरह से कोशिश रहती है कि भाई लोगों की खिदमत हो सके जहाँ जहाँ हो। तो आम और ख़ास हर तरह से हम लोगों की ये रहता है कि हम खिदमत करें और लोगों को खुश रखें, और ऊपर वाले दुआ देता रहें।